जय गुरु संसार धर्म हर खतिय जो है विनाश भव जो को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार श्री पंडित दुर्योधन शास्त्री जी है 15 चरण। ओंकार श्री गुरुर्दस्य पूर्णेश्वर भाविशाश्वतम् वेदेश्वानि नित्येष्टन्ते ज्ञानमयं शाश्वतम्। बोलिए श्री पंडित जी एक साथ प्रदर्शन करेंगे भैया। परमानंद सत्यनारायण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत का ज्ञान धारा बरसाती है। यह अमृत तुल्य देशना श्री पंडित पूजन जी करेंगे, जहाँ अपन निरंतर आत्म साधना का रहस्य जो तारण स्वामी ने गुप्त और गूढ़ रहस्य लिया है उसे समझने का, अपने जीवन में उतारने का अभ्यास कर। अभी सिर्फ अभ्यास कर पा रहे हैं, क्योंकि तारण स्वामी ने जो कहा है वो तो बहुत गहरा है। गुरुदेव ने जो अनुभव कहा है वो तो बहुत गहर है, बहुत गंभीर है, बहुत दुख है। और उस मुक्त ज्ञान को जानने का अभ्यास, उस मुक्त ज्ञान को प्रकट करने की जो इच्छा, जिन परमात्मा ने जो कहा उसे पाने की इच्छा, ये इच्छा भी बिरले जीवों को होती है। ये भावना बिरले जीवों की होती है कि भगवान की वाणी में जो आया है हम उस सत्य को धारण करें। ये भाव भी किसी बिरले जीव को आता, नहीं तो संसार के मोह में अंधा ये जीव तो, इंद्रिय विषय वासनाओं के मोह में अंधा ये जीव तो पुण्य पाप की क्रिया करते हुए, शुभ अशुभ कार्य करते हुए यही धर्म को मानना, सब अशुभ में ही धर्म को मान पाए। कोई विरला जीव होता है जिसे ये बात स्वीकार होती है। क्या स्वीकार होती है भैया? कि वो परमात्मा सत्ता में है। जिसे इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं अपने केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकट कर लूं, जिन्हें भावना होती है भैया कि मैं अनंत चतुष्टय का धारी हूँ, मुझे अपने से परम पद को उपलब्ध करना है, ऐसी भावना रखने वाला भी कोई बिरला जीव होता है। नहीं तो भैया ये संसारी जीव तो निरंतर संसार की भावना, ये संसारी जीव तो निरंतर संसार की, शरीर की, इंद्रिय विषय भोगों की भावनाएं आ रहा है। इन संसारी जीवों को आत्मा से, आत्मा के अनुभव से, आत्मा के सहकार से कुछ लेना देना नहीं। देखिए भैया, आत्म सत्ता को जानने वाले, आत्म सत्ता का अनुभव करने वाले, आत्म सत्ता को स्वयं में पहचानने वाले वो जीव बिरले हैं। और जो बिरले भव्य आत्मा है भैया, वो एक भव्य जीव मिथ्या, चित्त, तीन प्रकार के मिथ्या का त्याग करें। हम तीन मिथ्या की परिभाषा बोल देते हैं संक्षेप में भैया, आपको मिलाना है कि आपके लक्षण डालें। मिथ्या क्या है? अनादि काल से व्यवहार मिथ्या क्या है? अनादि काल से कुदेव, फलेव, मिथ्यादेव इनकी मान्यता होना, गुरु आदि के उपदेश को ग्रहण करना, अदेव आदि के दर्शन को देव दर्शन मानना, इस सब का नाम क्या है भैया? मिथ्या। पहला मिथ्या व्यवहार, और अपने को चैतन्य स्वभावी आत्मा मानते हुए भी चैतन्य स्वभाव को ग्रहण न करना, इसका नाम मिथ्या है। पहली क्रिया।
अब ये मिथ्यात्व क्या है? आत्मा को नहीं मानना क्या मिथ्यात्व है या फिर और कुछ भी है? हाँ, आत्मा को आत्मा नहीं मानना मिथ्यात्व है, अर्थात आत्मा को आत्मा ना स्वीकार करना, इसमें शंका करना ही भैया। ऐसा नहीं कि अपनी फिक्र है कि हाँ हम तो आत्मा है, हम तो आत्मा है, हम तो आत्मा है, ऊपर से आत्मा आत्मा रखते रहे लेकिन अंतर से स्वीकार ना करें। अंतर से स्वीकार ना करने का नाम याद रखना भैया। ऐसे लोग बात ये कहते हैं भैया हम तो आत्मा को मानते हैं, हम तो मानते हैं आत्मा अलग शरीर अलग, हम तो मानते नहीं, हम कहाँ निकाल सकते भैया? आप मुंह से नहीं नकार रहे निकालना, आप अपने अंतर से नकार रहे। आप मुख से नकार देते या नहीं नकारते उसकी तो बात ही नहीं है। जो अंतर से स्वीकार कर लेता वो मुख से तो कभी नकार ही नहीं सकता। लेकिन भैया आप मुख से तो नहीं नकार रहे, लेकिन आपकी अंतर मन की अवस्था, आपकी सारी संख्याएं उस सत्य को नकार रहे। तो सत्य को नकारने का नाम मिथ्या। अब सम्यक मिथ्या क्या है भैया? अब सत्य को नकार नहीं रहे, सत्य भी स्वीकार है और असत्य भी स्वीकार। मिश्रित, जैसे गुण और दही को मिला दो तो एक जैसा स्वाद आएगा। श्रीखंड का स्वाद दही और गुण को, श्रीखंड का भी फिर खट्टा हो जाता है, लेकिन गुण और दही को मिश्रित करो तो एकदम नया स्वाद आएगा, जो न खट्टा रहेगा न मीठा रहेगा, जो न खट्टे में है मीठे में, जो मिश्रित स्वाद आएगा भैया। हाँ भैया, भगवान के वचन भी सत्य है, भगवान की वाणी भी सत्य है, भगवान के द्वारा कहा हुआ भी सत्य है। श्रद्धा नहीं रहेगा, अन्य मत की श्रद्धा नहीं रहेगी, चिरे मत की श्रद्धा रहेगी, लेकिन उस सत्य में भैया कुछ न कुछ 25 मलदोषों का कहीं न कहीं आना जाना, किसी की प्रशंसा में श्रद्धा तो सच्चे देखो धर्म पे रहेगी। एक कहीं चमत्कार हो गया तो भाई कहने में आ गया, क्या कहने में आ गया? देखो भी हम चमत्कार अरिहंत देव देते हैं, अरिहंत देव बताते हैं, अरिहंत देव की पूजा करने से ऐसा होता है, अरिहंत देव की भक्ति करने से ऐसा होता है, सच्चे देव शास्त्र भक्ति करने से, उनकी पूजा करने से ये लाभ होता है। ये जो मान्यता है भगवान से कुछ प्राप्त करने की, भगवान से कुछ लेने की, ये सब भगवान बीतरागी है, उन्हें उनसे कुछ मांगना, उनसे कुछ चाहना, ये सब मिश्र भाव है। सिद्धांत ये भी है कि वो बीतरागी है, लेकिन यह इच्छा राग के लगाए। अन्य तो कहीं देख ही नहीं रहा है, अन्य मत की बात ही नहीं कर रहा है, अन्य तो इतनी श्रद्धा ही नहीं है। अन्य की यदि श्रद्धा है तो फिर पता निश्चित है भैया क्या कह रहा है, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, निश्चय से ये मान रहा है। लेकिन भैया अभी संयोगी भूमिका में रहे ना तो घर के काम भी करने का मिश्र भाव, मिश्र भाव, मिली जुली सरकार, ना इधर के ना उधर, ये हो गया भैया क्या? मिश्र। अब क्या? सम्यक प्रवृत्ति मिथ्या। वेदक सम्यक में जहाँ भगवान के वचनों में कोई दोष नहीं है, जहाँ स्वीकार तो यही है कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, परम स्वभाव की सत्ता ही स्वीकार है, परम स्वभाव की साधना ही स्वीकार है। लेकिन भैया मिथ्यात्व की छाया मात्र, छाया मात्र भैया का राग का वेदन मात्र। इस समय इंद्रिय विषयों से राग नहीं छूटता, संसार परिवार से राग नहीं छूट पा रहा, लेकिन श्रद्धा में कोई मलिनता नहीं, आत्मा की प्रकृति में कोई अंतराय नहीं। हमने चल कर लगा तो आपको उस दिन बहुत अच्छे समझाया था, नहीं समझा पूरे 1 घंटे समझाया, दोस्त कैसे लगते ये नहीं बता रहे हैं, अच्छे समझ चुके। अभी हम मिथ्यात्व क्या है बता रहे, क्या कह रहे हैं कि ये जीव आत्मा क्या करता है भैया? राग के भी वेदन में लगा रहता है और आत्मा की प्रकृति भी बनी रहती है। ये साधकों जैसा होता है, ये साधक होता है, श्रोता अनुष्ठान प्रति आवृत्ति श्रावक होता है, सच्चा पात्र होता है, श्रोता पात्र होता है, पात्र कहलाता है। इसको क्या कहता है भैया? राग का अंश बना हुआ है, पुत्र परिवार संयोग समाज आदि से, शुभ आदि क्रियाओं से, अशुभ से नहीं, पाप से नहीं, पुत्र परिवार आदि में जो संयोगी है उनसे थोड़ा ममत राग का भाव रहता है, और शुभ क्रियाओं में विशेष राग, पुण्य की क्रियाओं में शुभ भाव में विशेष राग रहता है, अर्थात राग का वेदन भी बरतता है और मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति बरतती है। राग का वेदन हे रूप बरतता है, उपाधि रूप में राग का वेदन हे रूप बरतता है। राग की क्रियाओं को धर्म नहीं कहता, राग का वेदन हे रूप बरतता है, और मैं आत्मा गायक का उपाधि हूँ ऐसा जिसे बरतता है, वो कौन सा समय दृष्टि है भैया?
सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व उदय में चौथा गुण स्थान रखती आवृत सम्यक। अब आचार्य समझ कह रहे हैं कि मिथ्या हे भव्यात्मा, इन तीनों प्रकार के मिथ्यात्व क्या है? सत्य शायद सम्यक दर्शन को उपजा है, ये सम्यक ज्ञान की पूजा, ये सम्यक ज्ञान की आराधना, ये आत्मा का लक्ष्य बना के, ये ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य बना के ये अपन निकले इसलिए हैं कि अपने को इन सारी कर्म प्रकृतियों से मुक्त होना। मिथ्यात्व की अवस्था तो मेरी है ही नहीं, अच्छा तो मिथ्यात्व की अवस्था तो मेरी है ही नहीं, सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था में तो मेरा कोई काम ही नहीं है, लेकिन सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व की अवस्था में भी मेरा कोई लेना नहीं है। शायद सम्यक का पट्टा, शायद सम्यक की आराधना करो भैया, शायद श्रद्धान प्रकट करो जिसमें कोई भी दोष न लगे, जिसमें कोई चर्म लगा दोष न लगे, ऐसे शायद सम्यक को प्रकट करो भैया। तीनों प्रकार के मिथ्यात्व को त्यागो, आत्मा की घनता को, आत्मा की निष्ठा को, आत्मा के बहुमान को अपने अंदर प्रकट करो। क्यों ढील पोल छोड़, क्यों श्रद्धा में ढीला पोलापन रह गया, क्यों आपका वेदन में एकक हो रहा भैया, यहाँ प्राप्त वेदन हटा, आत्मा का वेदन करने की रुचि लगा, ये कहना चाह रहा था। हाँ वो भैया वो तो पहली भूमिका में शुरू में एकांत में आदि जो मिथ्यात्व है, फिर पहली भूमिका में, ये जो यहाँ आ गया ना उसके लिए नहीं, ये तो अनादि मिथ्या दृष्टि की वो बात है जो एकांत में पड़ा हुआ है, बिना मिथ्यात्व में पड़ा हुआ, वो तो वो विपरीत है, जो सम्यक को नहीं प्राप्त करा है उसकी बात है। यहाँ तो सच्चे श्रद्धालु की बात चल रही है, जिसने आत्मा के अनुभव को प्रकट करके एक बार निराकार स्वभाव को अनुभव कर लिया, भगवान के बच्चों को श्रद्धालु है, उसके बाद मिथ्या सम्यक तो जिसके 3 टुकड़े हो गए, इन 3 टुकड़ियों में जिसे उदय आ रहा है उसकी बात चल हाँ मिथ्यात्व परिणति। यदि मान लो आप सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सके, सच्चा श्रद्धालु को प्राप्त कर सके, उसके बाद भी मिथ्यात्व प्रकृति को उदय आएगा तो आपकी आत्मा की विराम में परिणाम चलने लगे। भाई आत्मा तो मिलती है कि अंतर कलेश भाव होने लगेंगे। अभी गुरु मैंने कहता आत्मा को जानने में जो विकल होता है विकृत रहे, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, आत्मा को जानने में जो अकल होता है वो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आएगा तो कर्म प्रकृति है, उदय आएगा तो भाव बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, कर्म प्रकृति का भाव ऊपर आएगा। जैसे मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आएगा तो अश्रद्धालु को अपने परिणाम करने लगेंगे, आत्मा की विरासता के परिणाम करने लगेंगे, आत्मा की विरासता के भाव चलने लगेंगे बिना कुछ करे। ऐसा लगेगा भैया भगवान के बच्चों की विरासता का भाव चल रहा है, ऐसा लगेगा देवपुर धर्मदास की विरासता के परिणाम चल रहा है, ऐसा लगेगा भैया कुदेव देव के भैया, ऐसा लगेगा कुदेव देव से हो सकता है, कोई कुछ कर सकता है। जैसे मिथ्यात्व का उदय आएगा वैसे विरासता के परिणाम चलने लगेंगे, आत्मा स्वभाव का आचरण भैया कर्म प्रकृति जानो, ज्ञान की गायक की संभाल करो कि मैं गायक हो जाता मिथ्यात्व की कर्म प्रकृति आ रही, इसमें कहते हैं अध्ययन करो, सामने देखेगी कहते मिथ्यात्व की प्रकृति चल रही हो, ये भिन्न हो मेरा गायक भिन्न। मिथ्यात्व की प्रकृति तुम्हारे आत्मा को कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मिथ्यात्व की प्रकृति से भाव बिगाड़ सकती है, बस भाव औदायिक भाव बिगाड़ सकते हैं, लेकिन यदि तुम्हें आत्मज्ञानी हो, साधक हो तो वो भाव भी भिन्न दिखाई देंगे और 2 मिनट 3 मिनट कितनी चलेगी, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भाव कितनी दिखाएगी। जायक का आचरण रहेगा तो वो औदायिक भाव आत्मा से भिन्न। क्या वो प्रसाद कमजोर होगा तो मिथ्यात्व वाम हो लेके रह जाएगा। और भाई सम्यक दृष्टि है तो स्वयं की योग्यता से जब वो मिथ्यात्व कर्म की प्रवृत्ति का उदय गिर जाएगा, जब सम्यक दृष्टि है, सच्चा श्रद्धानी है, तो फिर ऑटोमेटिकली श्रद्धान का भाव उत्पन्न हो जाएगा। इन जितने समय के लिए प्रकृति चलेगी उतने समय के लिए आवरण, और यदि आवरण के काल में भी ज्ञानी है, विशेष पुरुषार्थी है, आत्म स्वभाव की साधना करने वाला है, साधक है, भैया उस कर्म प्रकृति को फाड़ के फेंक देगा, उस काल में भी अपने को उस भाव से भिन्न जानेगा। भैया तारक स्वामी ने माला मंडली पादा नंबर 3 में किया था, भावे अनित्य जैन्यास रूपम, सारे कर्म को भाव में आएंगे, भाव कर्म रूप सारे कर्म की प्रवृत्तियां, सारे कर्म को भाव में आएंगे। तो जो यही जान लेगा कि भाव अनित्य है और मैं ज्ञान में रूप वाला हूँ, सम्यक शुद्ध वही शुद्ध सम्यक से जीवित कर पाएगा, वही सच्चा श्रद्धा प्रकट कर पाएगा। लेकिन भैया जो औदायिक भाव धारण में उलझा रहेगा, जो भावक भाव में उलझा रहेगा, भैया वो कभी भी आत्मा का श्रद्धान करने वाला नहीं। मिथ्यात्व भैया जहां तो सम्यक दृष्टि होगी चर्चा चल रही है, मिथ्या दृष्टि तो चली नहीं।
जब भी तीन मिथ्या की तीन प्रकृति की चर्चा चलेगी, मतलब अनादि मिथ्या दृष्टि की चर्चा चलेगी नहीं। जब भी तीन प्रकृति की मिथ्या चल रही है, मतलब सच्चे शैतानी की चर्चा चल रही है। सच्चे शैतानी मतलब जिसने एक बार भगवान की वाणी को अंगीकार करके स्वानुभूति को प्रकट किया, उसकी चर्चा चल रही है। यहाँ तो अज्ञानी की बात नहीं चल रही। अज्ञानी की बात चलती रही, एकांत विपरीत मिथ्यात्व की बात करते हैं, अनादि मिथ्यात्व की बात करते थे, अनादि संसार की बात करते थे। लेकिन अपन तो बात कर रहे हैं भैया, तीन विकृति की बात कर रहा है। इसका मतलब आत्मश्रद्धान से बात कर रहा है, भगवान की बात मानने वाले से चर्चा कर रहा है, भगवान की बात हृदय में स्वीकार करने वाले से चर्चा कर रहा है, भगवान की बात रखाने वाले से चर्चा नहीं कर रहा है। भगवान के वचनों का जिन्हें श्रद्धान है उनसे बात कर रहे हैं। जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भगवान की वाणी पर श्रद्धा रखते हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जो भगवान की बात का विरोध करते हैं, मिथ्या दृष्टि, उनसे चर्चा नहीं करते। इसलिए भैया आप मिथ्या दृष्टि की दृष्टि में अपने आप को न तोलो। या भगवान की आज्ञा स्वीकार करने वाले, भगवान के वितराग धर्म की विनय रखने वाले, उनसे बात कर रहे हैं। अब उन जीवों को जो मिथ्या आदि इन परिणाम का उदय होता है भैया, वो अपने ज्ञान के प्रसाद त्याग देते हैं, इतना त्यागते हैं। और गुरु कारण स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पुण्यान तृप्ति कितने देखो भैया, तो मती खुशो तत्व। देखो यदि मिथ्या आदि कर्म की प्रवृत्ति आएगी तो ज्ञान भी तो ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान भी तो ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जब जीव सम्यक श्रद्धा को अंगीकार करे, मैं गायक सत्य भगवान आत्मा हूँ, जब ऐसा सम्यक श्रद्धान होगा तो सम्यक श्रद्धान सहित, सम्यक मानता सहित सम्यक मति ज्ञान प्रकट होगा। मति ज्ञान से कहते हैं मन और इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान प्रकट होता है मति ज्ञान है। ये मति ज्ञान व्यवहार है। ये जो मति ज्ञान है, ये जो मति ज्ञान कह रहा है, मति ज्ञान की व्यवहार परिभाषा है। जो मन और इंद्रियों से प्रकट होता है मति ज्ञान, ये व्यवहार परिभाषा है। ये मति ज्ञान किसे कहते हैं? ये व्यवहार है। इससे मति ज्ञान, सम्यक मति ज्ञान कहाँ से प्रकट होता है? मन और इंद्रियों के आश्रय से जो इंद्रिय विषयों का ज्ञान होता है, अवग्रही, आवाज और धारणा, इन रूप जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान। अब ये मति ज्ञान तो मिथ्या मति वाले को भी है। इंद्रिय विषय सहित निबोधिया से लेके जितने भी जीव पंचेंद्रिय पर्याय में जब मुक्त नहीं हुए उन सबको है। ये तो मति ज्ञान की परिभाषा हो गई। अब मति ज्ञान की सही परिभाषा क्या है? निश्चय मति क्या है? निश्चय मति ज्ञान क्या है भैया? जो ज्ञान आत्मा के आश्रय से प्रकट हो, मैं ही आत्मा हूँ, जो ऐसा सिद्धांत प्रकट हो, जो ज्ञान आत्मा के आत्मा से प्रकट हो, वो सम्यक मति ज्ञान। ये आत्मा से प्रकट होता है, इंद्रिय आश्रय से प्रकट नहीं होता। ये परोक्ष ज्ञान है, मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। ये आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला ज्ञान है। हाँ भैया आप ये कहोगे भैया हमने प्रवचन सुने इसलिए हमें सम्यक मति ज्ञान हुआ। प्रवचन सुनना निमित्त है, कारण इंद्रिय से प्रवचन सुनना, मन से विचार करना ये निमित्त है। लेकिन मति ज्ञान तो आत्मा के आत्मा से प्रकट हुआ ना। मैं आत्मा हूँ, आत्मा ज्ञान में है, ज्ञान में आत्मा ही आत्मा को स्वीकार करता है ना। कान से सुनना समझना तो है, मन से विचार करना तो व्यवहार है, लेकिन स्वीकार तो आत्मा में हुआ ना, अंगीकार तो आत्मा ने किया ना। अब जो ये आत्मा ने अंगीकार किया ये सम्यक मति है, इसे मति ज्ञान कहते हैं। और इसके लिए इंद्रिय मन की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार में निमित्त रूप इंद्रिय मन है, नकार नहीं रहे, निमित्त रूप मन इंद्रिय मन है, लेकिन निश्चय रूप ज्ञान रूप आत्मा ही आत्मा के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है। आत्मा को ज्ञान को उत्पन्न करने वाले यदि इंद्रिय और मन होते, समस्त संसारी जीवों को जिन्हें इंद्रिय और मन है उन्हें आत्मा का ज्ञान प्रकट। बात समझो भाई, अच्छे समझे बात। यदि इंद्रिय और मन से ही सम्यक मति ज्ञान उत्पन्न होता है, इंद्रिय और मन से ही यदि सच्चा ज्ञान प्रकट होता है, भैया जितने संसारी जीव उनका इंद्रिय और मन है सबको भैया। इसलिए भैया मति ज्ञान क्या है, आपसे प्रकट होता है? हाँ किससे प्रकट होता है?
मत तो सिद्ध भगवान मति ज्ञान कहाँ है? सिद्ध भगवान तो केवल ज्ञान, हरियाणा तो सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान। हम ये पूछ रहे हैं कि मति ज्ञान कैसे प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है, क्या पूछा था हमने, भूल गए आपको जवाब। मति ज्ञान पूर्वक सब ज्ञान होता भगवान, ये व्यवहार हो गया। 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो मति ज्ञान होता है बता रहा है वो शब्दिक ज्ञान है, वो इंद्रिय ज्ञान है। जय तो स्वीकार कराना है, जय तो स्वीकार कराना है कि मन रहित जीवों को नहीं होगा, ये निमित्त है। ये तो म्यूट करो वापिस, जिसने प्रश्न करा था। इंद्रियों के आश्रय से नहीं होगा, देखो मन और इंद्रिय सहित जो जीव उन्हीं को होगा, ये व्यवहार है। लेकिन अपन ने मन और इंद्रियों से ही होगा, ये निश्चय मान लिया। संगीत पंचेंद्रीय पर्याय में ही होगा, ये व्यवहार है कि संगीत पंचेंद्रीय पर्याय बिना मन बिना वो मति ज्ञान नहीं होगा। ये बाहर की व्यवहारिक योग्यता है भैया। मैंने व्यवहारिक योग्यता को ही निश्चय मान लिया भैया, और अपने व्यवहारिक योग्यता को निश्चय मान लिया तो अपन मन के आश्रय से मति ज्ञान प्रकट करने के लिए लगे। पता किससे तो हो गया, जब तक मन के अज्ञान परिणाम में लगे रहोगे तब तक मति ज्ञान की निर्मलता नहीं हो सकती भैया। इसलिए कह रहा है मति ज्ञान उत्पन्न होता है आत्मा के आश्रय, आत्मा के आश्रय के बिना मति ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता भैया। अपन मति ज्ञान को प्रकट करने के लिए अपन इंद्रियों का आश्रय ले रहे हैं, मन का आश्रय ले रहे हैं, अपन स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहे, और स्वभाव को स्वीकार न करने के कारण से अपनी मति सम्यक मति नहीं हो रही, अपनी बुद्धि सुबुद्धि नहीं हो रही, अपनी सम्यक बुद्धि नहीं हो रही। इस कारण से भैया मिथ्या सिद्धांत बना हुआ है, मिथ्या सिद्धांत बना हुआ है तो मिथ्या मति, मिथ्या शब्द और मिथ्या ज्ञान प्रकट हो गया, अनेक बार हो गया। देश पर्याय में नारी पर्याय में गए तो मिथ्या अवधि सहित रहा है भैया, मनुष्य 83 हो गए तो मिथ्या मति मिथ्या शब्द ज्ञान करा। अब तारा समझ कह रहे हैं तो ज्ञानम तृप्त तिक्या, तीनों प्रकार के ज्ञान का त्याग कैसे त्याग हो? वो ठीक है, जब श्रद्धान सम्यक हो जाए, ये स्वीकार हो जाए कि मैं आत्मा ही हूँ, आत्मा के आश्रय से ज्ञान प्रकट होता है, आत्मा ही ज्ञान स्वभाव वाला है, आत्मा ही ज्ञायक स्वभाव वाला है। यदि आपकी ऐसी धारणा बन जाए तो भैया धारणा का नाम ज्ञान, मति ज्ञान। जो धारण करे तो ज्ञान, धारणा का नाम ज्ञान है। क्या भैया मति ज्ञान क्या है? अपने ही आवाज के द्वारा आप जिन भगवान के वचन सुन रहे हो, इसका अवलोकन कर रहे हो, इसको आप ग्रहण करके आप ये निर्णय कर लो, धारणा ले लो कि मैं ही परमात्मा हूँ। इस धारणा का नाम मति ज्ञान। एक बार धारणा बन जाए कि मैं ज्ञान स्वरूप परमात्मा हूँ, इसका नाम सम्यक मति है। और भैया जिसकी मति सम्यक हो जाती है उसका शुद्ध ज्ञान सम्यक होता ही, उसको आत्मा का चिंतन ही होता है। पर वस्तुओं से भिन्न आत्मचिंतन होता भी है। ये पर वस्तु अनिष्ट है, संसार अनिष्ट है, संसार के भाव अनिष्ट है और मेरा आत्मा इष्ट है, ऐसा चिंतन होता ही, क्योंकि सम्यक मति से सम्यक शुद्ध होता है। और यदि आप देव भी हो जाओगे तो सम्यक अवधि प्रकट होगा, सुअवधि प्रकट होगा। साधु हो जाओगे तो गुण बच्चे सुअवधि ज्ञान प्रकट होगा और मिथ्या अवधि प्रकट होने वाला। गुरु महाराज की सीधी बात है, क्या है? यदि सच्चा श्रद्धा सच्ची मति प्रकट होगी, सच्चा ज्ञान प्रकट होगा। ये बात को समझना चाहिए। दर्शन के कितने भेद हैं? चक्षु दर्शन, हाँ चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ओके, ये 4 दर्शन के भेद हैं। और ये 4 दर्शन के भेद, दर्शन को आचार्यों ने निर्विकल्प कहा कि दर्शन तो सामान्य है, दर्शन में कभी कोई विकल्प होते नहीं। सामान्य दर्शन तो सामान्य जगत का अवलोकन करता है। और यह सारे विकल्प जी को क्या बोलते हैं? मिथ्या सिद्धांत सहित सारे विकल्प ज्ञान हो, सारे विकल्प ज्ञान के विषय हैं। विकल्प दर्शन का विषय नहीं है। दर्शन का विषय तो निर्विकल्प है, दर्शन का विषय सुख है, दर्शन का विषय तो आनंद है, दर्शन का विषय तो सामान्य साधारण वस्तु मात्र है, सामान्य वस्तु है भैया। विकल्प सारे ज्ञान का विषय।
और ज्ञान का विषय भैया विपरीत, हमारे ज्ञान का विषय विपरीत क्यों भैया? आपके ज्ञान का विषय विपरीत इसलिए है क्योंकि आपका दर्शन मिथ्या श्रद्धान के कारण हो रहा है, और मिथ्या दर्शन श्रद्धान के कारण होने से आपको आत्मा आत्मा नहीं दिख रहा, आपको शरीर ही शरीर, संयोग ही संयोग, संसार ही संसार, जन्म मरण ही जन्म मरण, ये दिख रहा। श्रद्धान मिथ्या होने से सारा काम मिथ्या हो रहा है भैया। चक्षु अचक्षु दर्शन के सहित मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की विशेषता प्रकट होती है। अवधि दर्शन के सहित अवधि ज्ञान प्रकट होता है, केवल दर्शन के सहित केवल ज्ञान प्रकट होता है। अतः मना पर ये ज्ञान कौन से दर्शन के सहित प्रकट होता है? बता रहा हूँ तो हमें केवल दर्शन केवल ज्ञान सहित होता है, युगपद होते हैं। अवधि दर्शन अवधि ज्ञान सहित होता है भैया। क्या बोलते हैं, मति शुद्ध ज्ञान चक्षु अचक्षु दर्शन सहित होता है। ठीक, अब मना पर्याय ज्ञान कौन से दर्शन सहित होता है? आप कुछ हल्का नहीं बोला वो मना पर्याय ज्ञान कौन से दर्शन से होता है? केवल दर्शन से केवल ज्ञान होता है भगवान। केवल दर्शन केवल ज्ञान युगपद होता है। चक्षु चक्षु दर्शन से तो मति शुद्ध है, मतलब माना पर्याय ज्ञान बिना दर्शन के होता है, बिना दर्शन के ज्ञान होता ही है, बिना दर्शन के कोई ज्ञान होते ही। माना पर्याय ज्ञान कौन से दर्शन से होता है? जल्दी बता, जूम वालों का ऑफर पता, मना पर्याय ज्ञान कौन से दर्शन से होता है? विचार चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, करो विचार भैया। मना पर्याय ज्ञान मन पूर्वक होता है, मति ज्ञान पूर्वक ही मना पर्याय ज्ञान होता है, और मति ज्ञान स्वयं दर्शन है, तो चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक ही मति ज्ञान होता है। मति ज्ञान पूर्वक ही मना पर्याय ज्ञान होता है। मति ज्ञान होने से मना पर्याय ज्ञान में चक्षु अचक्षु दर्शन है, मन के बिना मना पर्याय ज्ञान नहीं होता। भगवान आत्मा मति पूर्वक होने से क्या कह रहे हैं? मति ज्ञान दर्शन की विशेषता रखता है। मति ज्ञान में चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन है, मति ज्ञान दर्शन की विशेषता रखता है, और मति ज्ञान पूर्वक मना पर्याय ज्ञान प्रकार होता है। इसलिए भैया और चक्षु और अचक्षु दर्शन दोनों, इसलिए कह रहा है भगवान आत्मा गुरु मां की सीधी बात है, तो ज्ञानम प्रति को ज्ञान को त्यागना है तो क्या स्वीकार करना पड़ेगा? मैं परम आत्मा हूँ, मेरे ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ज्ञान मेरी आत्मा से प्रकट होता है। जिस समय आत्म ज्ञान को स्वीकार कर लोगे उस दिन को ज्ञान अपने आप ही मिला जाएगा। इंद्रिय के आश्रय से ज्ञान होता है, ये को ज्ञान है, और अतीन्द्रिय आत्मा ज्ञान में है, ये सम्यक ज्ञान है। मैं ज्ञान आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, ये स्वीकारता सम्यक ज्ञान है। मतीश्वर का अपनी परम पर्याय केवल सब किसी के आश्रय से होता है। मैं ज्ञान में आत्मा हूँ, ज्ञान में आत्मा की आराधना करने से, ज्ञान में स्वभाव को स्वीकार करने से, ज्ञान में स्वभाव को अपने अंतर में स्वीकार करोगे, ज्ञान में स्वभाव का अनुभव करोगे, तब भैया तब अपनी आत्मा कल्याण करें। और भैया यदि हम ज्ञान में आत्मा को स्वीकार न करें, ज्ञान में आत्मा को स्वीकार न करें, तो भगवान आत्मा चतुर्गति की आत्मा तो जैसे कैसे चले। हम ये नहीं कहें कि इंद्रिय के ज्ञान से, इंद्रिय और मन के आश्रय से मति और सज्ञान नहीं होता, ये नहीं कहते। इंद्रिय और मन का आश्रय तो रहेगा, चक्षु अचक्षु दर्शन तो रहेंगे, लेकिन चक्षु दर्शन शुद्ध है अशुद्ध, अचक्षु दर्शन शुद्ध है अशुद्ध। यदि अशुद्ध है तो मिथ्या मति और मिथ्या ये मिथ्या संतान है, आंखों से देखा हुआ है, सबको लग रहा है, तो अचक्षु दर्शन शुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध से अशुद्ध मति उत्पन्न। यदि मन से विचारा हुआ, चार इंद्रियों से अनुभव किया हुआ सबको लग रहा है, तो अचक्षु दर्शन अशुद्ध है और अचक्षु दर्शन अशुद्ध है, तो भगवान जी मति ज्ञान मिथ्या है। चक्षु अचक्षु दर्शन समझ में आता है, जो आंखों से दिखता है वो कौन सा दर्शन कहलाता है, और कान बाकी स्पर्श इंद्री, घ्राण इंद्री आदि चार इंद्रिय से और मन के द्वारा जो विचार उत्पन्न होते हैं वो कौन सा दर्शन कहलाता है? ठीक, ये चक्षु और अचक्षु दो प्रकार का दर्शन है भाई।
यदि इनमें सम्यक श्रद्धान है, इनमें सच्चा निर्णय है, इनमें भी तत्व की निर्णय है कि संसार को देखते हुए हमारे अंदर में बराबर ये दिख रहा है कि संसार को बुद्ध ने छूटा, बुद्ध परिवार को छूटा, धन संपदा को छूटी, मन के विचार, इंद्रियों के होने वाला वेदन, ये सब झूठा है। मैं इससे परे परम तत्व गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। जैसे परमात्मा तत्व का सत्य का प्रधान है, आपके चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन शुद्ध है, तो शुद्ध चक्षु अचक्षु दर्शन से मति ज्ञान शुद्ध होता है, मति ज्ञान पूर्वक शुभ ज्ञान होता है, मति ज्ञान पूर्वक मन बढ़िया ज्ञान होता है। ऐसा अपने को अपने तत्व का विचार करना, ऐसे अपने को अपने तत्व का विचार करना भगवान क्यों भैया? क्योंकि तत्व का विचार करने से ही ज्ञान स्वभाव की साधना होती है। और चारों ज्ञान विलय हो जाते हैं, एक ज्ञान रह जाता केवल, बस मात्र में केवल ज्ञान मात्र हो। बस किसी ने मोबाइल का म्यूट खोला, मेरे केवल ज्ञान मात्र हो, बस ऐसी सत्ता स्वीकार होती है, वही स्वीकार। आप तो सत्ता स्वीकार हो रहे, ये बता तो दो ज्ञान कहां से पैदा हो रहा है? नाक से, कान से, मुख से, आंख से, मन से, दिमाग से, खोपड़ी से, मन के विचारों से, विकल्पों से, दिन रात चिंताओं में लगे रहने से ज्ञान कहां से जन्म ले रहा है? ज्ञान कभी भी आत्मा के अलावा कैसे प्रकाश कैसे होता है? सूर्य से, बल से। सूर्य और बल के अलावा, ज्योति के अलावा कोई रास्ता प्रकाश को प्रकटने है क्या? कोई रास्ता है भैया? जब एक प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से निकलता है, जब एक सड़ा उज्जवल प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से प्रकट होता है, भगवान के तीन लोगों को जानने वाला है ज्ञान, इसमें संपूर्ण जगत जगलगता है। ये ज्ञान किससे प्रकट होगा? जो इसका स्रोत है। इस ज्ञान का स्रोत इस चिदानंद में आत्मा है। इस चिदानंद में आत्मा से ये ज्ञान प्रकट होता है। तो ये ज्ञान लोकालोक लोकेतर जवन तीनों लोगों को लोकित करता है, जो तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। ये परम ज्ञान जो आत्मा से प्रकट होता है, ये सम्यक मति कहलाता है। इससे सम्यक बुद्धि होती है। इससे ही इस सम्यक बुद्धि को ही हिंदवाणी में सरस्वती कहा है। सरस्वती कंठ कमल आसन पे बुद्धि प्रकाशे कहती है, ज्ञानमयी गंगा सदा हृदय में। जिनवाणी को रखने का स्थान वेदी नहीं कहा, जिनवाणी को रखने का स्थान तुम्हारा कंठ कमल आसन कहा है कि तुम्हारे मति ज्ञान रूपी कंठ कमल आसन पे, भगवान के कंठ कमल आसन पे वाणी फिरती है। भगवान कंठ कमल आसन विद्वान है, उनके कंठ कमल आसन से वाणी फिरती है, और भक्त जीव के कंठ कमल आसन से वाणी जाके बैठती है। सरस्वती सम्यक बुद्धि विराजमान होती है। यदि दर्शन करना है तो कंठ कमल आसन पे जो अपनी सुबुद्धि रूप जन्माणी है, एक बार अपनी सुबुद्धि रूप जन्माणी में भाव वेदन में, भाव शब्द में एक बार जन्माणी का अनुभव कर लो। एक बार भाव शब्द में जन्माणी को अपने हृदय कंठ में नमस्कार कर लो, भगवान मुक्ति का मार्ग मिल जाए। बाहर सर पटकते सर घस गया और सर में थोड़ा बहुत घसी गया, काला पड़ गया, व्हाइट था सफेद छत। दादा सीधी बात है कि अपन धर्म बाहर मान रहे हैं, भगवान की वाणी को बाहर मान रहे हैं, सब जानना देखना बाहर मान रहे हैं, सारी क्रियाएं बाहर मान रहे हैं, अपन सब कुछ बाहर मान रहे हैं। लेकिन आचार्य कह रहा है सब कुछ अंदर ही अंदर है। अपन सब बाहर देखने में लगे और गुरु महाराज कह रहे हैं सब अंदर ही अंदर है। अपन सब विकल्प मानने में लगे हैं। वो कह रहा भैया निर्विकल्प हो जाओ, तो तुम जो जो मान रहे हो, जो जो देख रहे हो, पहले तुम निर्विकल्प हो जाओ, एक समय में तीनों लोग दिखेंगे। अपन पड़ोसी घर को खिड़की में झाँकने में लगे, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। इंद्री की घरों से छोटी छोटी खिड़की है, अपन इन इंद्री के झकड़ों से झाँकने में लगे, देखो बाहर क्या हो रहा बाहर क्या हो रहा। तो अगर एक बार अंदर जाओ तो थोड़ा थोड़ा ही झाँकना पड़ेगा। लोकालोक एक बार में तीनों लोग झलके और थोड़ा थोड़े में संतुष्ट है। और भगवान कह रहे तुम अनंत, तुम अनंतानंत हो, तुम अनंतानंत प्रकाश वाले हो, तुम अनंतानंत शक्ति वाले हो। वो अनंत अनंत की बात कह रहे हैं। और अपन भैया थोड़े थोड़े में संतुष्ट है, थोड़े थोड़े में, थोड़े विचार में, थोड़ी मन के संकल्प में, थोड़ी मन की माया में, थोड़े थोड़े में पावन हो जाए। गुरुवार की बात मान लो,
ऐसे गुरु मां से पूछ लो, गुरु मां जो 3 प्रकार के मिथ्यात्व और 3 प्रकार के ज्ञान कैसे जाएंगे? पूछो जरा अच्छे से, इतनी जोर से पूछना कि हमें सुनाई देंगे और पूरी दुनिया यानी कि गुरु महाराज को सुनाई दे जाए, सर्वात से तक आवाज चली जाए। पूछ तो जरा गुरु महाराज 3 मिथ्यात्व और 3 ज्ञान कैसे मिलाएंगे? पूछो तो जरा। गुरु महाराज 3 मिथ्यात्व और 3 ज्ञान कैसे जाएंगे? गुरु महाराज से पूछ रहा है, बता रहा है। चलिए पंचे बता, पूछ रहा है या बता रहा है? हाँ पूछ रहा है। आवाज तो एक ही तरह की आई, बाकी सब अब एक घंटे का नहीं बोलना, बाकी सबको बोलना। जल्दी बताओ, पूछो पहले गुरु महाराज से, शर्म निकालो अंदर से, पूछो जल्दी। अब सब नहीं बोलेंगे, अब तक एक ही बात चलती रहेगी, एक एक की आवाज चाहिए। जब बोले बोलो देखो, गुरु महाराज के सामने भी अहंकार नहीं झुकता, आवाज नहीं निकलती। ये मान है, मान है जो मन को पकड़ कर रखता है, ये मान है जो अपने अहंकार को पकड़ कर रखता है। हम क्यों बोल दे, हम गुरु महाराज के सामने क्यों बोल दे? हम अपना मान पता कैसे छोड़ दें, हम अपना अहंकार कैसे छोड़ दें, हम कैसे समर्पित हो जाए? मन है, मान है, इतना नहीं देता। और जब तक मान जितना नहीं देगा तब तक जीव को समर्पण प्रकट नहीं होता, और जब तक जीव को समर्पण प्रकट नहीं होता तब तक स्वानुभूति तो भूल जाओ। जब तक सदगुरु के प्रति समर्पण नहीं होगा, सच्चा श्रद्धान नहीं होगा, मेरे भगवान की बात का सच्चा समर्पण, सच्चा श्रद्धान नहीं होगा, तो हम गुरु महाराज से नहीं कह पा रहे हैं तो वो किससे कह पाएंगे? जब तारण स्वामी का नाम ले रहे हमने तो अपनी बात ही नहीं करी। वहां वेदी वाले बैठे, हमने क्या कहा? गुरु महाराज से पूछी, लेकिन आवाज नहीं निकली। इसका मतलब मन पकड़ के बैठा हुआ है, जोर से पकड़ के बैठा है, कस पे पकड़ के बैठा हुआ है, और वो अपने चंगल से छूटने नहीं दे रहा। तो जब तक तुम उसके चंगल से नहीं छूटोगे जब तक अनुभूति होने वाली नहीं। जिनने पूछा उनके लिए जवाब गुरु महाराज कह रहा है, शुद्ध भाव, ये भक्त्यात्मा, शुद्ध भाव को प्रकट करो, शुद्ध संयम का, ये अपना शुद्ध आत्मा ही स्वतः में है। मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा स्वतः में आत्मा हूँ। इसका शुद्ध भाव प्रकट करोगे, ये 3 प्रकार के मिथ्यात्व और 3 प्रकार के ज्ञान निरूपांति स्वभाव, उनका स्वभाव होता है। 3 प्रकार के मिथ्या, 3 प्रकार के ज्ञान जो अनादिकाल से इस संसारी जीव को संसार परिपूर्ण करा रहे हैं, वे सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। और भगवान शुद्ध बुद्ध में जो आत्मा का स्वसमय में स्वभाव है, शुद्ध भाव प्रकट हो जाए। शुद्ध भाव से, आत्मा की भावना माने से, भैया मैं ज्ञान का दृष्टा स्वभाव हूँ, इस भाव को स्वीकार करने से इसको ज्ञान और मिथ्या ये खत्म होंगे भैया। इसके बिना हो कोई सहारा। बस यही कहना चाह रहे हैं भैया, अपन कारण स्वामी पे समर्पण नहीं कर पा रहा है, इसलिए गुरु महाराज की बात अपने समझ में नहीं आ रही भैया। जिस दिन अपने कारण स्वामी के प्रति समर्पण आ जाएगा, सदगुरु के प्रति समर्पण आ जाएगा, ये बात स्वीकार करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगी। तो श्रद्धा भक्ति से सब मिलता है, समर्पण भाव से सब मिलता है, आस्था से सब मिलता है। लेकिन आस्था ना हो, समर्पण ना हो तो कारण स्वामी का मार्ग समर्पण का मार्ग, आस्था का मार्ग है, अपने आप को समर्पित करने का मार्ग है, भक्ति में भगवान में समर्पित करने का मार्ग है। और जो भक्त आपको समर्पित कर देता है उसे जिन्हें भगवान का प्रसाद गुरु का उपदेश स्वानुभव से सिद्ध हो जाता है भैया। जो अहंकार में अखड़ा रहता है, धन कुछ परिवार दौलत मकान दुकान इनमें सुख मानता है, इन इंद्रिय विषयों के अहंकार में मन के गारव में खुला रहता है भैया, उसे ये अमृत मिलता नहीं है। और गुरु महाराज तो किस तरह कह रहा है, साधन भव्य लोकिया, हे भव्य लोक में जितने भव्य जीव है उनसे कह रहा है, हे भव्य आत्माओं साधन, इस शुद्ध भाव की साधना करो, इस शुद्ध भावना का भाव, इस शुद्ध तत्व को उपलब्ध करो समस्त भव्य जीवों के लिए। आचार्य कारण स्वामी समस्त भव्य आत्माओं के लिए कह रहा है, साधन साधना करो शुद्ध भाव, शुद्ध भाव को, शुद्ध स्व समय को श्रद्धा में लो, इससे मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अन्य कोई दूसरा रास्ता। शुद्ध भाव कर लो, सम्यक भक्ति हो जाएगी। शुद्ध भाव कर लो, सम्यक प्रकट हो जाए। शुद्ध भाव मतलब मैं आत्मा परमात्मा 100 समय में आत्मा हो, बस ऐसे शुद्ध भाव में रख रहा हो, भेद ज्ञान की भावना में रख रहा हो, अपने आप ही सारे अज्ञान को ज्ञान। इतना सरल मार्ग है,
श्रद्धा से गुरु महाराज से पूछो और भक्ति से जो उनने कहा स्वीकार करो बस। और देखो भैया, हम आपको बार बार कहते हैं ना यहाँ छोड़ने का मार्ग है, ना यहाँ पकड़ने का, यहाँ तो स्वीकार करना मार्ग, ना यहाँ घर छोड़ने का मार्ग है, ना यहाँ घर में रहने का मार्ग, यहाँ तो स्वीकार करना मार्ग। क्योंकि घर में रहना छोड़ना तो कर्म का उदय है, वो पराधीन व्यवस्था है, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये स्वीकार करना स्वाधीन व्यवस्था है, ये अपना स्वयं का प्रसाद है। घर छोड़ना या घर में रहना ये तो कर्म उत्पन्न आपके उदय पे अधीन है, लेकिन मैं आत्मा परमात्मा इन संयोगों में रहते हुए संयोगों से भिन्न हूँ, ये अपनी स्वाधीन बात है। और भैया अपन स्वाधीनता को जाने, स्वाधीनता जो अपन कर सकते हैं वो करें। अभी हम घर छोड़ ही नहीं पाते, हम दुकान से मुक्ति नहीं हो पाते, यदि इन विकल्पों में लगे रहेंगे तो कभी साधना होने वाली ही। जब ये कहते रहेंगे भैया हम घर से निकल नहीं पाते, भैया हम दुकान छोड़ ही नहीं पाते, हमें तो भैया दुकान मतलब खेत तो जाना पड़ता है, भैया भाई देखो काम तो करना ही पड़ेगा, कर्म बांधने में तो क्रिया तो होगी, लेकिन कर्म की क्रिया होती है, क्रिया कर्म कर्म का होता है। जब जीव मुर्दा होता है तब क्रिया कर्म होता है, जिंदा में कर्तव्य क्रिया कर्म। चलिए बता जिंदा में क्रिया कर्म कहा है क्या किसी का? जब कोई मरता जब करते हो ना, जिंदा में जलाया जाता है, पूरी समाज कब इकट्ठी होती है, ठटरी कब बनती है, क्रियाकर्म कब होता है? जब मर जाता है तब होता है ना, जिंदा में तो किसी का नहीं होता। ऐसे भैया ये शरीर की जितनी भी कर्मों की क्रिया होती है, ये कर्मों की जो ठटरी मतलब अर्थी मानते से कहते हैं, गाली नहीं है ये तो गलत समझे। ये जो अर्थी मानते हैं किसकी बनती है भैया? जो आत्मा के लिए, मृत शरीर के लिए बनती है। ऐसे भैया जब ये जीव आत्मा अपने स्वभाव को स्वीकार नहीं करता, ये पूरा क्रियाक्रम, ये पूरे कर्मों के बंधन सब कुंडल के बनते हैं, सब शरीर के बंधन से बनते हैं। सारी क्रियाकलाप, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, ये जितनी ठंडी बनी हुई ना कर्मों की घुटी हुई, द्रव कर्म की, भाव कर्म, नो कर्म की, ये सब कर्मों की है। इन्हीं का क्रियाकर्म होता है, इन्हीं का जलाया जाता है, इन्हीं के बंधन होते हैं, इन्हीं से बंध होते हैं, ये सब कर्मों का होता है। आत्मा तो निर्बंध है, आत्मा तो हर्ष होती है, आत्मा तो हर्ष करती है, आत्मा तो ज्ञान स्वभाव वाला है, आत्मा के साथ ये क्रियाकर्म होते ही नहीं। इसलिए भैया अपन क्रियाकर्म का पक्ष न करें, भैया करना पड़ता है। अभी कर्म बने तो हंस हंस के करो, तो रो रो के करो, कर्म तो पड़ेगा, रो रो के करो भैया हमें करना पड़ता है तो भी करना पड़ेगा, और हंस हंस के करो तो भी करना पड़ेगा। इसलिए भैया ना रो के करो ना हंस के करो, हे गाया भगवान आत्मा हूँ, रोने वाला हो रहा है, रोने वाला उसमें रो रहा है, भैया अपन रो मत, अपन तो भिन्न है। भगवान आत्मा शुद्ध भाव सुख संयम, शुद्ध भाव से तो समय आत्मा को देखो, साधना भव्य लोग्यम, इस लोक में जो भव्य जीव है वे सत्य की ही साधना करते हैं, अपनी श्रद्धा, अपनी साधना, अपनी भक्ति, अपना होना। भैया अब तो क्रिया कर्म से नहीं जुड़ना ना, मुर्दा का हो रहा, अब पुण्य से जुड़ना है, पाप से जुड़ना है अपनी आत्मा से। तो संकल्प विकल्प जब जुड़े, जब अभ्यास करो। अब भैया देखो मुर्दा को जला, मुर्दा कितना चिल्लाता है, चिल्लाता नहीं चिल्लाता। अच्छा तो कहते अरिहंत के नाम सत्य है, अरिहंत के नाम सत्य है, वो कितना सुनता है, कितना बोलता है? कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है, क्यों? मुर्दा। ऐसे भैया जब तक मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, तब तक कितना भी तो कुछ भी कर लो भैया, भगवान की बात सुनाई नहीं लेने वाली। मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, भगवान कितने चिल्लाता रहेंगे, तू सिद्ध है, तू सिद्ध है, अरिहंत नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, संसार की तो दुर्गत है, कितना ही लेकर कुछ समय नहीं दे। लेकिन भैया एक बार यदि ये बोध हो जाए, भगवान की वाणी का बोध हो जाए कि संकल्प विकल्प एक कर्म की धारा हुई है, अपन ने बांधी थी तो चल रही है। अच्छा बताओ, आप टीवी में, डीवीडी में या मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग करते हैं, चलिए आप एक प्रवचन रिकॉर्ड कर रहा है, तो आप जब भी चलाओगे तो जो रिकॉर्ड किया वही चलेगा ना, या और कोई दूसरा चल जाएगा? है जो रिकॉर्ड किया वही चलेगा। ऐसे आप पूर्व भावों से, पिछले भावों से जो रिकॉर्ड रख के लेके आए संकल्प विकल्पों का, जो कथाएं का, जो रिकॉर्ड, जो पिक्चर आपने रिकॉर्ड करी है, वो ही तो उपयोग के कैमरे में झलकेगी, चित्त के कैमरे में वही झलकेगी ना। जो रिकॉर्डिंग करी है
वो रिकॉर्डिंग तो प्ले में आएगी ना। तो अब भैया आचार्य आनंद स्वामी कह रहे हैं एकदम में पुरुषार्थ है तो रिकॉर्डिंग रिवर्स फॉरवर्ड कर दो, कर्म को चेक कर दो, न्याय का श्रद्धान कर लो, आत्मतत्व का श्रद्धान कर लो, मैं मुक्त आत्मा हूँ इसका श्रद्धान कर लो, जल्दी जल्दी विकल्प से भिन्न मैं गायक आत्मा हूँ। अपना उपयोग टीवी की तरफ ना देख के भैया और कहीं देखने लगो, अपने आप को विकल्प दिखाई नहीं देते। तुम विकल्प की तरफ देखते हो, विकल्प चलते हैं ये बात अलग है, विकल्प चलते हुए की तरफ तुम देखते हो ये बात अलग है, दो विषय होगा। विकल्प चलना स्वतः परिणाम है और विकल्प को देखना यह अपराध है। विकल्प चलना स्वतः परिणाम है, विकल्प से जुड़ना अपराध है। विकल्प चलना तब समय की योग्यता है और विकल्प ही मैं करता हूँ ऐसी मिथ्या मानता करना अपराध है। विकल्प चलना अलग विषय है और विकल्प से मुझे दुख होता है ऐसी मानता करना मिथ्या है। विकल्प चलना स्वतंत्र व्यवस्था है, विकल्प नॉलेज ना उसे आप ज्ञान कहते हैं। इसमें बार बार गायक की चर्चा करते हैं भैया मैं गायक हूँ, 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 मैं गायक मात्र हूँ, इन विकल्पों से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, ना था ना है ना होगा। जिस सत्य को भाव है अनित्याम जय न्याम रूपम मानव हरण जी में कारण समझ कहा था, जिस सत्य को जान लेते हैं कि भाव अनित्य है और ज्ञान नित्य है, जानने वाला नित्य है और चलने वाले अनित्य है। चल रहा है वो नष्ट होगा तो जो जान रहा है वो शाश्वत रहेगा। इतना जानने वाले मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जितना सत्य जान लेते हैं वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और जितना सत्य नहीं जानते तो चतुर्गति संसार में भटकते रहते हैं। कितनी सरल बात हो गई या नहीं हो गई? क्रिया का कर्म काय का हो रहा है? शरीर का कर्म का उदायिक भाव और आत्मा क्या कर रहा है? चांद राज्य कर। समाज क्रियाकर्म करती है लेकिन समाज स्वयं नहीं जल जाता है। तुम किसी को जलाने जाते कुत्ता आदमी में नहीं कूदते। चलिए बता अपन क्रियाकर्म करने जाते हैं, मुर्दा क्रियाकर्म करने जाते हैं तो मुर्दा को जलाते हैं या खिलावन कूद जाते हैं? हमें ये बता जल्दी से, अपन मुर्दा का क्रियाकर्म करने जाते हैं, बढ़िया लकड़ी जमाते हैं, मुर्दा को लेटाते हैं, बढ़िया अच्छी भभकती हुई वो लोहान वो क्या लोहान कहते हैं रार को फेंक फेंक के आग को भड़काते। अपन मुर्दा का क्रियाकर्म करते हैं, मुर्दा को जलाते हैं, फिर खुद उस आग में कूद जाते हैं। अपन दूर खड़े होकर गायब करके देखते हैं कि मुर्दा जल रहा है, तो अपन बड़े दूर खड़े होकर देखते हैं, खुद कूदते तो नहीं है आग में, जानते नहीं, समाज जानता देखता है, मुर्दा जलता है, समाज जानता देखता है। ऐसा ही ये कर्मों के सारे क्रियाकर्म, ये सारा क्रियाकर्म जो कर्मों का आलाप हो रहा है, ये कर्मों की सारी स्थिति घट रही है, ये वैसा ही है कि इन कर्मों से संसार का शरीर का सारा क्रियाकर्म हो रहा है और ये आत्मा दूर खड़े होके जान रहा है और देख रहा है। ये समाज दूर खड़े होकर जान रही देख रही है, उस आग में कूद नहीं रही। जैसे भैया तुम इन विकल्पों की आग में कूदो मत, मैं जान रहा हूँ और देख रहा हूँ, इससे जुड़ा मत, मैं ज्ञान का गायक आसान हो रहा हूँ। छट्टी नहीं आई सारी आ गई भैया, नहीं आए तो अभी एक आध कोई घटना घटती, दमोह बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहीं ना कहीं घटना घटती है, इतनी बड़ी समाज है हिंदू, कहीं भी क्रियाकर्म हो रहा हो चले जाना, यदि कूद जाओ अगले को कूद जाओ तो समझ जाना कि कूदने में दुख होता है, और यदि दूर खड़े होकर देखने को मजा आए, जल रहा हो हम देख रहे हैं तो समझ जाना भैया अपन तो जाता भगवान आत्मा। और ऐसा लगे कि भाई नहीं थोड़ा हाथ लगा के देख ले, जुड़ के देख ले, तो थोड़ा हाथ लगा के देख लेना क्या होता है, थोड़ा पास जाके देख लेना, यदि पास जाओगे तो खरीद लेने लगेगी, कोमस होने लगेगी, जलने लगोगे, अपने भी समझ में आएगा। पास जाएंगे तो जलेंगे, दूर रहेंगे तो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसे भैया विकल्प चलेंगे, विकल्पों से जुड़ोगे, विकल्पों को छुओगे, विकल्पों की मानसिकता करोगे तो जलन होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, नीचे नीचे होने लगोगे, और मैं गायक आत्मा हूँ ऐसा दूर खड़े होकर देखोगे तो आनंद है। भाई प्रैक्टिकल कर लेना, देखो प्रैक्टिकल कर लेना, प्रैक्टिकल से ये बात सिद्ध हो जाएगी, और जब ये बात सिद्ध हो जाए तो समझ जाना भैया गायक रहने में आनंद है और कर्ता बनने में
प्रैक्टिकल कर लेना, अच्छे से प्रयोग करके देख लेना। भैया ऐसा अपन भैया अपने परम तत्व को जाने, शुद्ध भाव से शुद्ध समय की साधना को पहचाने, भक्त जीवों के लिए ध्रुवत कह रहे हैं, ऐसा सत्य सिद्धांत करने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। अपन सब इस परम सत्य को जान के मुक्त तथा उपलब्ध हो, इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य श्रीमद चिंतन अरे मंदिर विधि है आज तो भगवान, हाँ भगवान जी संतोष जी भाई, इसको पंचम काल हो या कोई सा भी भाव हो, कौन सा भी